या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की गोहत्या परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर। परम श्रद्धेय स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज तथा सभी संत महानुभाव, आचार्य वृंद, विद्वज्जन, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज कथा आरंभ करने से पहले परसों के प्रवचन में बोलते समय एक स्खलन हो गया। प्रसंग चल रहा था द्रौपदी का जब तिरस्कार हो रहा है
उस सभा में विकर्ण को हमने धृतराष्ट्र का पुत्र तो माना, पर गांधारी का पुत्र नहीं माना। और विकर्ण का परिचय देते हुए हमने हमारे द्वारा ये कहा गया कि महाराज धृतराष्ट्र की वैश्यवर्णीया जो स्त्री है उससे उनका जन्म हुआ। इसमें संशोधन करना है। आत्मीय भाव रखने वाले भोला सिंह बीजाहारी जी का संदेश आया। उन्होंने कहा महाराज विकर्ण गांधारी का ही पुत्र है और वैश्यवर्ण की जो माता है धृतराष्ट्र जी महाराज की जो भार्या है उनसे जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम है युयुत्सु। तो हम ये धन्यवाद दें भोला सिंह जी बीजाहारी जी को भी, और संशोधन के निमित्त श्रोता बंधुओं के सम्मुख ये बात रखें कि वो सच है। विकर्ण दुर्योधन का सगा भाई है, गांधारी का ही पुत्र है, और वैश्यवर्ण की माता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम युयुत्सु था। तो हम कल भी इसका समाधान करना चाहते थे पर विस्मरण हो गया। अब कथा में प्रवेश करें। वृंदावन विहारी लाल की। एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि सुनने वाले बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को सांत्वना दी, द्रौपदी को भी आश्वस्त किया कि एक दिन आएगा जब ये धरा इन दुरात्माओं के रक्त का पान करेगी, तुम घबराओ मत। और सबसे यथोचित शिष्टाचार का निर्वाह करके भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। देखो भगवान कृष्ण अकेले परंतु किस प्रकार से व्यवहार निभाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रायः भगवान कृष्ण चरण स्पर्श करते हैं। तो अभिवाद्य महाबाहु धर्मराजम युधिष्ठिरम, धर्मराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए भगवान कृष्ण ने। अपनी भगवत्ता को आच्छादित करके छुपा करके मानवीय स्वरूप की मर्यादाओं का पालन करने में भगवान का कोई प्रत्युदाहरण नहीं है। इसलिए ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया तो बदले में धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? बोले भगवान कृष्ण का माथा मूर्धनि उपाघ्रातो। ये अभिवादन जब कोई छोटा करे बड़े को तो बड़े क्या करें? बोले मूर्धा भाग का आघ्राण करें। और भीमे न च महाभुजः, जो धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं वही कर रहे हैं भीमराज, मैंने भीमसेन। भीमसेन को भी प्रणाम किया तो भीमसेन ने भी भगवान कृष्ण का माथा सूंघा। और अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का अनन्य संबंध है, सख्य संबंध है, आत्मीय संबंध है। इसलिए दोनों एक दूसरे को भुजाओं में बांध करके दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। परिश्वक्तश्चार्जुनेन, बच गए अब दो बड़ों को प्रणाम किया और बीच वाले समवयस्क अर्जुन को गले लगाया, और दो छोटे जो बच गए उन दोनों ने भगवान कृष्ण को अभिवादन किया है। यमाभ्याम चाभिवादितः। धौम्य जी महाराज जानते हैं भगवान की भगवत्ता को, इसलिए धौम्य न सम्मानितश्च। और द्रौपद्याश्चार्चितो श्रुभिः, द्रौपदी ने अपने नेत्रों से निस्सृत अश्रुधारा के द्वारा भगवान कृष्ण का अभिवादन किया, सम्मान किया, पूजन किया। और मानो द्रौपदी कहती है कि सब कुछ भूल जाना परंतु अपनी इस कृष्णा के आंसुओं को नहीं भूल जाना, इस कृष्णा के खुले हुए केशों को मत भूल जाना। द्रौपदी जब कहती है भगवान आप जा रहे हो ना, जाओ, परंतु इतना स्मरण रखना कि तुम्हारी द्रौपदी के अश्रुओं की जो पीड़ा है
उसको केवल आप ही शोधन कर सकते हैं, समाधान आप ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु के संग रथारूढ़ होकर के द्वारिकापुरी गए। द्रौपदी के पुत्र माने द्रौपदी के पुत्र 5 हैं, प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतसोम, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति आदि, श्रुतकर्मा आदि। उनको लेकर के धृष्टद्युम्न काम्पिल्य चले गए और धृष्टकेतु माने शिशुपाल के पुत्र हैं, अपनी सगी बहन नकुल की पत्नी करेणुमति को लेकर के अपने देश में चले गए। और कैकेयी माने सहदेव के जो स्याले हैं वो भी उचित आश्वासन देकर के इस समय पर हम जैसा भी बनेगा वैसा करेंगे, ऐसा कह करके चले गए। एक बार द्रौपदी के जो भाव हैं उनको एक बार देख लेते हैं। द्रौपदी जब संकट में पड़ी तब भगवान कृष्ण को किन भावों के द्वारा, किन शब्दों के द्वारा अपनी वेदना व्यक्त कर रही है। बोली, पति नजरें झुकाए हैं समझकर धर्म मर्यादा। बेचारे धर्म की मर्यादा को समझ करके मौन होकर के सभा में दृष्टि नीचे किए बैठे हैं। और मेरी है जान आफत में, कटे कैसे मेरी बाधा। भगवान मैं बहुत कठिनाई में हूं, पर ये संकट कैसे कटे। विदुर को छोड़कर खुलकर न बोला कोई भी गिरधर, और बिलखती मैं सभा में हूं, न होता है असर इन पर। और व्यर्थ ही ज्ञान वृद्धों पर भरोसा कर लिया ज्यादा। पति नजरें झुकाए हैं समझकर धर्म मर्यादा। द्रोण कृप भीष्म देखे सब, देख ली राज की भक्ति। राष्ट्र की कब इन्हें चिंता, दासता में दबी शक्ति। द्यूत का कर बहाना अब निशाना मुझ पे साधा है। पति नजरें झुकाए हैं, राष्ट्र की कब इन्हें चिंता, दासता में दबी शक्ति। द्यूत का कर बहाना अब निशाना मुझ पे है साधा। और पति नजरें झुकाए हैं समझकर धर्म मर्यादा। अरे ओ गोपीजन बल्लभ, अरे ओ श्याम घन प्यारे। तेरे बिन लुट रही लज्जा, तू जल्दी दौड़ कर आ रे। यशोदा देव की मानो मुझे या मान लो राधा। परंतु कृष्ण आपके अतिरिक्त और कौन है जो मुझे इस संकट में सहारा देगा। तेरे बिन लुट रही लज्जा, तू जल्दी दौड़ कर आ रे। यशोदा देव की मानो मुझे या मान लो राधा। प्रश्न ना मेरी इज्जत का, समूची नारी जाति का। मनुजता नग्न ना हो फिर, प्रश्न है आर्य थाती का। मुझे या मान लो अवला, एक निरीह स्त्री मान करके भी आ जाओ और निभा दो रक्षा का वादा। आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं निर्बलों का बल हूँ, असहायों का सहारा हूँ। यही मान करके मेरी रक्षा करने आ जाओ। द्रौपदी ने कहा कि मैं जलाकर भस्म कर भी दूं इन्हें पल मात्र में मोहन। मगर यश कैसे फैलेगा जमाने में तेरा भगवन। करो नारी की रक्षा तुम, बढ़ा दो चीर तुम आधा। धरा भी शर्म से कांपे, दिशाएं रो रही सारी। पिता भ्राता सुहृद भरता, सभी की आस करहारी। और पुरुष बस आप हो के सब सभा के नर हुए मादा। इस सभा में कोई पुरुष होता तो मेरा क्रंदन सुनकर के निश्चित रूप से मेरी रक्षा करने के लिए आता। गोविंद केवल आप ही पुरुष हैं, बाकी तो सब नरों का नरत्व मर गया है। मुझे चिंता नहीं मेरी, मुझे इतिहास की चिंता। कलंकित मूक भी होंगे जिन्हें पदमान की चिंता नहीं। कौरव ही अपराधी, सहायक मौन अपराधी। सभी ये दंड भोगेंगे, चलेगी न्याय की आंधी। कर्म का फल तो भोगेंगे, अभी दम भी है आमादा। द्यूत यदि धर्म होगा तो धर्म की गति कहाँ होगी। नारी को नग्न करके ये दिखाते नग्नता भोगी। दया के सिंधु मोहन तुम, दया कर यश कमा लो तुम। इन्हें तो रण में मरना है, संभल सृष्टि संभालो तुम। भस्म ये हो चुके पापी, मुझे करना नहीं ज्यादा। माने द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के सम्मुख अपने मनोभावों को इस रूप में व्यक्त किया।
तो भगवान कृष्ण को अपने अश्रुओं के उपहार देकर के द्रौपदी ने कहा, केशव केवल आपको मेरी रक्षा और मेरे अपमान का बदला लेना है, ऐसा भाव मानो द्रौपदी ने व्यक्त किया और भगवान विदा होकर के चले गए। वृंदावन विहारी लाल की। पांडव यहाँ से चल कर के द्वैत वन में आए हैं और द्वैत वन लगभग कुरुक्षेत्र के पास का कोई परिक्षेत्र है जहाँ कुरुजांगल प्रदेश के वासियों ने उनका स्वागत किया है। कुरुजांगल माने लगभग हरियाणा प्रांत का रोहतक, जींद, और इसमें भिवानी भी आ सकता है, झज्जर भी आ सकता है थोड़ा। कुरुक्षेत्र के मध्य में कहीं द्वैतवन नाम का कोई प्राचीन स्थान है। वहाँ पहुँचे तो चारों ओर संतों से, विद्वानों से पांडव घिर गए हैं। बड़ी पवित्र साधना स्थली है, बड़े दिव्य निर्मल जल वाले सरोवर हैं। संत महर्षि वहाँ साधना करते हैं। उसी समय सहसा पांडवों को महर्षि मार्कंडेय जी महाराज का दर्शन हुआ और लगता है जो मार्कंडा है, अभी साहा मार्कंडा कहाँ है हरियाणा में, संभवतः महर्षि मार्कंडेय की तपस्थली और आश्रम वहीं रहा होगा। पांडवों को मार्कंडेय महर्षि का दर्शन हुआ, पर पांडवों को देख करके महर्षि मार्कंडेय जी महाराज मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में बड़ी गंभीर दृष्टि से देखने लग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अभिवादन करके कहा, भगवन महर्षि, मुझ संकट में पड़े हुए व्यक्ति को देख करके आपको हंसी आ रही है? आप जैसे गंभीर संत भी मेरे जैसे व्यक्ति की इस दुर्दशा को देख करके व्यंग पूर्वक हंसेंगे तो फिर हमारा सहारा कौन बनेगा? मार्कंडेय जी महाराज ने कहा, धर्मराज, मैं ना तो हंसी की दृष्टि से आपको देखता हूं और ना ही मुझको तुम्हारी इस दुर्दशा को देखने के बाद में कोई हर्ष हो रहा है, और अभिमान का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। परंतु सच बात यह है कि आपको इस संकट की घड़ी में इस प्रकार पड़ा हुआ देख करके मुझको भगवान राम की स्मृति आ गई। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, न तात हृष्यामि न च स्मयामि, और प्रहर्ष जो माम भजते न दर्पः, तवा पदम त्वद्य समीक्ष रामम सत्यव्रतम दाशरथिम स्मरामि। तुमको संकट में तुम्हारी दशा को, तुम्हारी अवस्था को, तुम्हारी स्थिति को देख करके मुझको भगवान राम की स्मृति आ गई। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, जब भगवान राम वन में गए उस समय मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी के अन्वेषण में, सीता जी को खोजने के चक्कर में अनाथ की भांति भटकते हुए देखा था। और आज तुमको जैसे भगवान राम वन में गए, तुम भी वन में आए हो। जैसे भगवान राम का राज्य छीना धर्मराज, तुम्हारा भी राज्य छीना है। जैसे जैसे भगवान राम जंगल में सपत्नीक आए, तुम भी सपत्नीक आए हो। जैसे भगवान राम सानुज आए, तुम भी सानुज आए हो। अनुज के सहित माने वो लक्ष्मण के साथ आए और तुम अपने चारों भाइयों के साथ आए हो। वो पिता की आज्ञा से आए थे और आप द्यूत का बहाना करके आए हो, पर आए दोनों। पर महाराज ये मत समझना कि तुम अकेले दुखी हो। मैं तो कहता हूं आपके साथ तो दसियों हजार महात्मा विद्वान ब्राह्मण हैं। आपके पास में अपने रथ और घोड़े हैं, पर भगवान राम तो पैदल पैदल जंगल में गए थे। इसलिए आप ये मत समझना कि आप सबसे कठिन समय का सामना कर रहे हैं। नेशे बलस्येति चरेद अधर्मम, यदि व्यक्ति को सामर्थ्य भी प्राप्त हो तब भी उसे कभी
अपने बल के अभिमान में आकर के, सामर्थ्य के अभिमान में आकर के, अपनी संपदा को देख करके कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। यदि कोई शक्तिशाली है, प्रभुत्वशाली है, किसी बड़े पद पर बैठा है, तो भी उस व्यक्ति को कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। बस थोड़े समय प्रतीक्षा करो, 13 वर्ष के बाद तुम्हारा राज्य तुमको प्राप्त होगा। आदास्य से पार्थिव कौरवेभ्यः ततश्रियम तेजसा तेन शीघ्रम तेजसा तेन दीप्ताम। मार्कंडेय जी महाराज भी आश्वस्त करके, वरदान दे करके पांडवों को चले गए। वृंदावन विहारी लाल की। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उसी समय द्वैत वन में जब पांडव आए तभी से पूरा परिक्षेत्र संतों से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से, साधकों से, ऋषियों से, महर्षियों से भर गया। दिव्याति दिव्य महात्मा नित्य होम करते हैं तो हवन की सुगंध से पूरा वन प्रांत, और जो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, इस वेद की ऋचाओं की गूंज से दिग्दिगंत। महाराज मंगल में स्वर से पूरा का पूरा परिक्षेत्र अभिव्याप्त है, तो पांडवों के धनुष की टंकार से भी दिग्दिगंत गुंजित हो जाता है। एक तरफ प्रत्यंचा की टंकार और दूसरी ओर वैदिक मंत्रों का उच्चार। ऐसा लगता है हजारों हजारों यज्ञ वेदियों से खिलखिलाती हुई यज्ञ ज्वालाएं वेद की कीर्ति पताका के समान फहरा रही हों। राजन, विजय का, भूति का, सफलता का, शांति का, निर्भयता का और परमार्थ का मूल है ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व दोनों संयुक्त होकर के उद्यम करें। महर्षि दाल्भ के पुत्र हैं जिनका नाम है बक। वो कहते हैं, महाराज राजन, इस संसार में किसी को सफलता की अपेक्षा है तो उसको बौद्धिक बल के द्वारा अनुशासित शारीरिक बल का प्रयोग करना चाहिए, और केवल शारीरिक बल के द्वारा कोई विजय प्राप्त करना चाहे तो ये संभव नहीं है, और कोई केवल बौद्धिक बल के द्वारा ही सफलता प्राप्त करना चाहे तो भी संभव नहीं है। दोनों का ऐक्य आवश्यक है। संसार में जिसने विमल कीर्ति प्राप्त की है, इस संसार में जिसने सफलताएं प्राप्त की हैं, इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने विजयश्री का वर्ण किया है, उसके पास दोनों प्रकार की शक्ति होगी। मेधा शक्ति भी होगी और सैन्य शक्ति भी होगी। हे राजन, ब्रह्म क्षत्रेण संसृष्टम छत्रंच ब्रह्मणा सह उदीर्णे दहत शत्रुन बनानी बाग्नि मारुतौ। जैसे जंगल की आग वायु का सहयोग पाकर के पूरे वन प्रांत को जलाकर के भस्म कर देती है, बिना वायु का साहचर्य पाए, बिना वायु का सहारा पाए अग्नि जंगल को नहीं जला सकती। ठीक वैसे ही ब्रह्म क्षत्रेण, छात्र बल माने जो सत्ता का बल है, जो सैन्य बल है, उसके ऊपर विवेक का बल अनुशासन करने वाला हो, दोनों में ऐक्य हो जाए तो संसार में सनातन की प्रतिष्ठा हो जाए। राजन, बलि हो चाहे कोई अन्य हो, ब्राह्मणत्व के बिना किसी को भी विजय प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण के पास में तपस्या के प्रभाव से, त्याग के प्रभाव से, स्वाध्याय के प्रभाव से दूरदृष्टि होती है, उसके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, विवेचन करने की क्षमता होती है, और क्षत्रिय के पास में नैसर्गिक बल होता है। और जब ये दोनों एक होकर के, एक मत होकर के चलते हैं, तब संसार में अमन और चैन होता है, शांति होती है। ये राजन, अप्राप्त की प्राप्ति करनी हो और राजन प्राप्त का संरक्षण करना हो तो इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं, ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए। अलब्ध लाभाय च लब्ध वृद्धये यथार्ह तीर्थम प्रतिपादनाय यशस्विनं वेदविदं विपश्चितं
बहुश्रुतम ब्राह्मणमेव वासय। यदि आपको अलभ्य का लाभ चाहिए और आपको संप्राप्त का संरक्षण करना अभीष्ट है तो जो हम कहते हैं वो करो। महाराज महात्मा तो अपनी बात कह करके चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन एकांत में धर्मराज बैठे हैं तो धर्मराज तो धैर्य की मूर्ति, बड़े सौम्य महापुरुष हैं। आंधी आए, तूफान आए, संकट आए, अच्छा हो बुरा हो, पर धर्मराज धैर्य की मूर्ति, बड़े शांत, बड़े गंभीर। द्रौपदी ने कहा भगवान आपके धैर्य को दूर से प्रणाम करने का मन करता है। आर्यपुत्र दुर्योधन ने, कर्ण ने, दुशासन ने, शकुनी ने जो ये कार्य किया है, पूरी की पूरी सभा, अपने पूरी की पूरी सभा में बैठे हुए महापुरुषों के नेत्रों में आंसू थे, परंतु इन चारों की आंख में आंसू नहीं था। पूरा नगर रो रहा था। महाराज इंद्रप्रस्थ का पवित्र ऐश्वर्य संपन्न जीवन भोगने के बाद भी आपकी ये दशा देखकर मुझे बड़ी दया आती है। जहां हजारों हजारों ब्राह्मणों को स्वर्ण की थालियों में हम भोजन कराते थे, आज हम याचक से, दीन से, भिक्षुक के जैसे जंगल में भटक भटक करके जी रहे हैं। आपको दया नहीं आती अपने भाइयों को दुख में पड़ा हुआ देख करके? महाराज मुझ अपनी पत्नी को पीड़ित देख करके आपके हृदय में कभी आक्रोश भी आता है क्या? आपको क्रोध आता क्यों नहीं? आप अपने क्रोध की अग्नि से इन पापियों को जला करके भस्म कर क्यों नहीं देते? महाराज क्षत्रिय ये कैसा क्षत्रिय जीवन है जो आपके मन में क्रोध नहीं आता है? माम बई बन गतान दृष्टवा कस्मात क्षमसी पार्थिव। मुझको वन में पड़ी हुई देख करके भी आपके मन में क्रोध नहीं आता। आप इन दुष्टों को क्षमा कैसे कर देते हैं? आप किस मिट्टी के बने हैं भगवान? यहां द्रौपदी एक कथा का प्रसंग रखती है। एक बार बलि ने अपने पितामह प्रहलाद जी महाराज से पूछा था कि दादाजी बताओ, क्रोध अच्छा है कि क्षमा अच्छी है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, वत्स न तो अति क्रोध अच्छा है और न अति क्षमा अच्छी। न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा। जो निरंतर क्षमाशील रहते हैं, जो बहुत सरल बनते हैं, उनका अपने ही घर में सम्मान नहीं रह पाता। और जो सरल होता है ना, वो स्वामी, उस स्वामी सरल और क्षमावान स्वामी के संसाधनों का उपभोग उसके सेवक ही कर जाते हैं। हम नहीं कह रहे, प्रहलाद जी महाराज कह रहे। उनके सेवक तक, भृत्य तक, दास तक तिरस्कार करने लग जाते हैं। उसकी वस्तुओं का बिना आज्ञा के प्रयोग करने लग जाते हैं। अभी कुछ कहते ही नहीं है इसलिए कुर्सी प्रयोग कर लो, बोलते ही नहीं है चलो बिस्तर ही प्रयोग कर लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो उनका लेखनी ले लो, बिना पूछे पुस्तक ही ले लो। एक सामान्य उदाहरण। और इतना ही नहीं, अवज्ञा भी करने लग जाते हैं, अवहेलना भी करने लग जाते हैं। और संसार में अपमान से बढ़कर के कोई दूसरी मृत्यु नहीं है पुत्र। जो व्यक्ति अपने अपमान को अपनी मृत्यु नहीं मानता, उसको यमराज मार करके क्या करेगा? अवज्ञानम ही लोकेस्मिन मरणादपि गर्हितम। अपमान से बढ़कर के और क्या मृत्यु होगी? क्या और कौन सा मरण होगा? इसलिए हे वत्स, अकारण क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वजनों का प्रेम खो देता है। अब दूसरी बात कह रहे, निरंतर क्षमा, निरंतर सरलता, तो ये दुर्दशा हो जाती है। और जो अकारण क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, भरा रहता है आग से, उसके अपने प्रेमी जन भी उससे प्रेम नहीं करते, स्वजन भी उससे कन्नी काटने लग जाते हैं।
उसको धन की हानि उठानी पड़ती है, नित्य शत्रु बनते जाते हैं। अधिकांश क्रोधी व्यक्ति से सृजन नहीं होता, विध्वंस होता है। वो बिगाड़ सकता है, बना नहीं सकता। इसलिए हमेशा क्रोध करना भी उचित नहीं है। तस्मान्नात्युत्सृजेत् तेजो न च नित्यं मृदुर्भवेत् काले काले च संप्राप्ते मृदुस्तीक्ष्णोऽपि वा भवेत्। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को कभी कभी क्रोध भी करना आवश्यक हो जाता है और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को क्षमा करना भी आवश्यक हो जाता है। जैसी परिस्थितियां हो वैसा विवेक पूर्वक व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। महाराज परंतु, द्रौपदी कहती है, महाराज परंतु आप तो कौरवों के द्वारा इतना अत्याचार किए जाने के बाद भी महात्मा बने बैठे रहे, मौन हो गए, आपने क्रोध नहीं किया। धर्मराज ने द्रौपदी की बातों को सुनकर के कहा, देवी क्रोध हमारा नियंत्रक होगा तो विनाश ही हो जाएगा। हमारे सत्यनारायण बाबा कह रहे थे कि मैं क्रोध को अपना स्वामी नहीं बनने देता, अपना सेवक बना के रखता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही। श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि क्रोध यदि हमारा स्वामी हो गया, हमारा शासक हो गया, हमारा नियंत्रक हो गया, हमारा मालिक हो गया तो विनाश होगा। और यदि क्रोध हमारे नियंत्रण में है, क्रोध हमारा सेवक है, क्रोध हमारा दास है तो विकास होगा। क्रोध मूलो भवा भवौ। क्रोध की आग में जलता हुआ प्राणी कौन सा पाप नहीं कर सकता। हमारे नारायण जी महाराज कहते हैं कि क्रोध क्या है, बोले दूसरे के द्वारा किए गए अपराधों का अपने आप को दंड देना बराबर क्रोध। गलती किसी और की और जलाओ अपने आप को, इसे कहते हैं क्रोध। हमको लगता है कि क्रोध से बढ़कर के आत्मविनाश के लिए कोई सरलतम उपाय दूसरा धरती पर है ही नहीं। बिना मतलब के क्षोभ से भरे, बिना मतलब के अज्ञान से भरे और आग में जले जा रहे हैं और हैं मगन हम लोग बड़े हैं। और कभी कभी तो लगता है जितने बड़े हैं लोग उतने ही क्रोध को अपने साथ पाल करके जीते हैं। क्रोधी व्यक्ति को कार्य अकार्य का, वाच्यावाच्य का, विधि निषेध का, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। क्रुद्धः पापं नरः कुर्यात् और क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते। क्रोधी व्यक्ति पाप, क्या पाप करेगा, बोले अपने गुरुजनों को भी मारने में उसको लज्जा नहीं आती, विचार नहीं आता, बाद में पछताए, वो बात एक अलग है। पर एक बार को तो क्रोधाविष्ट होकर के अनर्थ कर देगा, कड़वा बोलेगा, ऐसा बोलेगा जो कभी नहीं बोला जाना चाहिए था। और भैया जो क्रोध से भर जाता है वो कभी भी कल्याण का भाजन नहीं हो पाता। इसलिए देवी क्षमाशील पुरुष तो इस संसार का श्रृंगार है, इसलिए मैं कभी क्षमा को छोड़ नहीं सकता। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा ही श्रुत है। इसलिए क्षमा मेरा अभिन्न अंग है, मुझको अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी भी क्षमा का परित्याग नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, महाराज आपको धन्य है, धाता और विधाता ने लगता है आपको मोहित करके क्षमा की चादर उड़ा दी। इतना भी जिद क्या, मैं जानती हूँ आप भाइयों के सहित मुझको भी त्याग सकते हो, अपने प्राणों को त्याग सकते हो, अपने साम्राज्य का परित्याग कर सकते हो, परंतु कभी धर्म का परित्याग न करोगे, मुझे मालूम है। द्रौपदी कहती है, जीवन भर ये भारी संकट देखकर मुझे तो लगता है कि सुख दुख पूर्व से निर्धारित हैं। दारुमयी योषा के समान सारा जगत नाच रहा है भगवन। उमा दारू जो सित की नाई और सवही नचावत राम गुसाई।
मनुष्य के जीवन में जो कुछ घट रहा है वो पूर्व से निर्धारित है। जैसे लकड़ी से लकड़ी तोड़ दी जाती है, लोहे से लोहा काटा जाता है, पत्थर से पत्थर तोड़े जाते हैं। मुझे लगता है परमात्मा माया के प्रभाव से प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों का वध कराने का कोई ना कोई नाटक रचते हैं। अलग से कोई मृत्यु के रूप में नया आकार बना करके नहीं भेजते। दो भाइयों को लड़ा देंगे, एक दूसरे को मार करके मर जाएंगे। इन मनुष्यों को मारने के लिए परमात्मा ने ऐसे ही कदाचारों का जन्म किया होगा। आश्चर्य है महाराज, आज दुराचारी जीत गए, पापी जीत गए। धर्मात्मा पांडव जंगलों में सूखे पत्ते खा करके जी रहे हैं और पापी अन्यायी अत्याचारी दुर्योधनादिक राजभवनों में स्वर्ण की थालियों में व्यंजन पा रहे हैं। महाराज आपका धर्म कहाँ गया जिस धर्म की दुहाई देते हो? धर्मराज ने कहा, देवी मैं कभी भी धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि इस धर्म का पालन करने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। मैं कभी भी धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि इससे मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। मैं धर्म का पालन इसलिए भी नहीं करता कि धर्म का पालन करने से सुख की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। मैं तो मात्र धर्म का पालन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मनुष्य बन करके आया हूँ और मनुष्य का कर्तव्य है यज्ञ करना, दान करना, धर्माचरण करना। कोई ब्याज से धर्माचरण नहीं करना चाहिए, ब्याज से देवोपासना नहीं करनी चाहिए, ब्याज से कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमको ये फल मिले। हे राजपुत्री ददामि देव मित्येव और यज्ञ यष्टव्य मित्युत नाहम कर्म फलान्वेषी राजपुत्री चराम्युत। मैं कर्म फल की आशा में कोई पुण्य कर्म नहीं करता और मैं इसलिए देता हूं कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है और केवल मनुष्य का ही कर्तव्य है और मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि वो दे सकता है। इसलिए यज्ञ करता हूं कि परमात्मा ने मुझको मनुष्य बनाया। इसलिए हे देवी धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। जो धर्म पर शंका करता है उसको अग्रिम जन्म में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। धर्माभिशंकी पुरुषः तिर्यक गतिपरायणः। जिस व्यक्ति को संतों पर, जिस व्यक्ति को शास्त्रों पर, जिस व्यक्ति को सनातन धर्म पर शंका होती है वो अग्रिम जन्म में पशु की योनि में जाता है अथवा पक्षी का शरीर पाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े दिव्य भावों से भर करके द्रौपदी के सामने धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए कहा कि प्रायश्चित्तन्न तस्यास्ति यो धर्मम अभिशंकते। देवी जो धर्म पर, धर्म के विधान पर शंका करता है उस पाप का प्रायश्चित्त शास्त्रों ने नहीं बताया है। यस्य नार्षम प्रमाणम स्यात् शिष्टाचारांश्च भामिनी और नवै तस्य परो लोको नायमस्तीति निश्चयः। जिस व्यक्ति को शास्त्रों का, वेदों का प्रामाण्य स्वीकार्य नहीं है, जिस व्यक्ति को शिष्टाचार स्वीकार्य नहीं है, जिस व्यक्ति को आदर्श पूज्य जन स्वीकार्य नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ना इस संसार में प्रतिष्ठा है न परलोक में सद्गति है। धर्मराज कहते हैं देवी धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु से भी गया गुजरा हो जाए। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म तथा अधर्म कभी निष्फल नहीं हो सकते। व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ये तो भोगना ही होगा। और दूसरी ओर जाने की आवश्यकता क्या है देवी? तुम स्वयं अपने आप में प्रमाण हो। तुम यज्ञ विधान की निंदा करो अथवा धर्म की निंदा करो, परंतु तुम्हारा जन्म जो यज्ञ कुंड से हुआ है उसमें भी धर्म ही कारण है। कैसे कह सकती हो कि धर्म का फल नहीं होता है? बिथ चापि यथा जातो धृष्टद्युम्नः प्रतापवान और तुम आत्मनो विजानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतम। यदि धर्म में सामर्थ्य न होती तो अग्नि कुंड से भला किसी बालिका का प्राकट्य होगा क्या? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया और तुम अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ में प्रकट हुई तो इसी में धर्म प्रमाण है।
इसलिए न फला दर्शनात् धर्म शंकितव्यो न देवताः और यष्टव्यम च प्रयत्नेन दातव्यम चानुसूयता। इसलिए मैं देवी बारंबार कहता हूँ कभी भी धर्म के विधान पर आशंका नहीं करनी चाहिए। कदाचित अनुकूल फल ना मिले तब भी धर्म पर शंका नहीं करो, देवताओं पर शंका ना करो। मनुष्य जन्म पाया है इसलिए हमको यष्टव्यम माने यज्ञ करना है, और मनुष्य का शरीर पाया इसलिए हमको परमात्मा ने हाथ दिए हैं। तो असूया अर्थात किसी के भी जीवन में आप दोष दृष्टि मत करो। असूया करोगे तो फिर आप दान भी न कर पाओगे, धर्म भी न कर पाओगे। मनुष्य का स्वभाव बन जाता है और वो इतना दृढ़ हो जाता है कि उसको उसके बाहर जा पाना कठिन हो जाता है। बस दोष दृष्टि की प्रवृत्ति बन गई। मुझे दिखेगा तो फिर कमी ही दिखेगी, अच्छाई दिखने में ही नहीं आएगी। और व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से बंधा हुआ है, जालों में जकड़ा हुआ है। और आपने प्रारंभ से ये स्वभाव बना लिया कि मुझे जहाँ भी देखना है सद्गुण देखना है, अच्छाइयाँ देखनी है, मुझको दूसरे की बुराइयों से क्या लेना। तो फिर आपका स्वभाव बन जाएगा, आपकी दृष्टि में बुराइयाँ नहीं आएंगी। कोटि कोटि जनों में कोई कोई महापुरुष होता है जो सच्चाई को, यथार्थ को यथावत जान पाता है। अन्यथा राग से प्रभावित व्यक्ति को दोष नहीं दिखाई देते और द्वेष से प्रभावित व्यक्ति को बुराइयां नहीं दिखाई देती और अच्छाइयां नहीं दिखाई देती। द्वेष हो गया माने आपकी आंखों पर ऐसा चश्मा पड़ गया जिसको आपने पराया माना है, शत्रु माना है, विरोधी माना है। उसमें फिर लाख अच्छाइयाँ हों, आप उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाओगे। आपको अच्छाइयों वाला पक्ष काला दिखाई देगा और बुराइयों वाला जो पक्ष है वो बड़ा दिव्य दिव्य चमत्कारों पूर्ण दिखाई देगा। और आपकी आंखों पर राग का चश्मा लग गया ना, तो फिर आपको जिससे राग हो जाता है उसकी हजारों हजारों बुराइयों पर दृष्टि नहीं जाती, उसकी छोटी सी अच्छाई भी आपके हृदय को बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मन खुश हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की। इसलिए भगवान है अथवा नहीं है ये शंका करना नहीं चाहिए, क्योंकि दिखने को तो आपको पुष्प दिखता है पर पुष्प के अंदर की गंध नहीं दिखाई देती। तो क्या गंध नहीं है? कोई भी संसार का व्यक्ति क्या गंध को आंखों से देख सकता है? बोले गंध तो केवल नासिका से पता चलती है। तो न दिखता है इसलिए हम भगवान को न माने, नहीं दिखाई देता है इसलिए हम वायु को न माने, तो ये बात नहीं है। जिस व्यक्ति को भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं होता उस व्यक्ति को पहले पुष्प की गंध को देखने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जैसे गंध को अनुभव किया जाता है वैसे ही परमात्मा को भी संसार में अनुभव किया जाता है। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं धर्म की निंदा नहीं करती और मैं धर्म पर अविश्वास भी नहीं करती, मैं तो मात्र आपको जगाना चाहती हूँ, आपको प्रेरित करना चाहती हूँ। आपके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का प्रतिशोध, उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उठ करके खड़े हो जाओ। महाराज यहाँ प्रसंग चल गया भाग्य और पुरुषार्थ का। भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है? सच्ची बात यह है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों अलग अलग है ही नहीं। वृंदावन विहारी लाल की। दोनों कर्म का फल है। एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि पुरुषार्थ जो है वर्तमान कालिक कर्म को कहा जाता है और भाग्य भूतकालिक कर्म के फल को कहा जाता है। इसलिए हैं तो दोनों अंततः कर्म से ही जुड़े हुए। पिछले जन्मों में जो कर्म हमने किए उन कर्मों का दूषित कर्म हुए तो उनका नाम है दुर्भाग्य और सत्कर्म हुए तो उनका नाम है सद्भाग्य।
पिछले जन्म में हमने जो कर्म की खेती की, उस कर्म की खेती में जो अच्छे अच्छे कर्म हैं वो सौभाग्य बन करके हमको इस जन्म में वर्तमान में मिल जाते हैं, और जो दूषित दूषित निषिद्ध निंदित कर्म हैं वो हमारा दुर्भाग्य बन करके हमारे संग चलते हैं। भाग्य माने अपने आप में नया कुछ नहीं, तुम्हारी पूर्व जन्म की अपनी अपनी खेती, अपनी कमाई। और पुरुषार्थ माने वर्तमान जीवन में जो सत्कर्म करते हैं वो अगले जन्म की तैयारी हो रहा है, वो आपका सौभाग्य बन जाएगा। और जो वर्तमान काल में निषिद्ध आचरण हो रहे हैं वही हमारे अगले जन्म का दुर्भाग्य बन रहा है। इसलिए पका हुआ एक सिक्के के दो पहलू हैं, भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य क्या? बोले पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। कण क्षण दोनों मूल हैं और यश वैभव फल फूल, पुण्य कर्म की छाव में लगे न आतप शूल। अरे भाई, जो खेत में अभी नहीं बोएंगे तो आगे खाएंगे क्या? इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। विदधाति विभज्येह फलम पूर्व कृतम निर्णाम। परमात्मा भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं। हमारा रूप रंग कैसा है, हमारी जाति कुल खानदान कैसा है, हमारी जन्मभूमि कैसी है, हमको जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग मिले वो कैसे हैं, महाराज ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त हुआ है। माता पिता अच्छे हैं कि कम अच्छे कि अधिक अच्छे हैं, जन्मभूमि अधिक अच्छी कि कम अच्छी है, पड़ोसी कम अच्छे कि अधिक अच्छे हैं, आपके आहार विहार में जो आपको प्राप्त हो रहा है वो सब आपके पिछले जन्मों के किए गए कर्मों का परिणाम है। वृंदावन बिहारी लाल की। भीम भी धर्मराज को उलाहना देते हैं, भैया हम समर्थ लोग हैं। एक लूला लंगड़ा व्यक्ति भी जब उसकी संपत्ति छिनती है तो आक्रोश में भर करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिरोध करता है, पर आप कैसे समर्थ होने पर भी हमारी आंखों के सामने हमारा राज्य गया, हमारा सम्मान गया, हम जंगल में भटकते हैं, आप कोई उपाय क्यों नहीं करते? अर्जुन का गांडीव है और मेरी स्वयं की गदा है और भगवान कृष्ण का हमको संरक्षण प्राप्त है। महाराज बताओ धरती पर कौन है जो हम तीनों का सामना कर ले? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम जो तीखे तीखे तर्क देते हो ना वो तुम्हारे स्तर पर ठीक है, क्योंकि मेरे कारण ये विपत्ति आई है, परंतु भैया केवल राज्य प्राप्ति के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, अपना वचन छोड़ दूं, ये संभव नहीं है। मैं मरना स्वीकार कर सकता हूं परंतु अपने प्रण का परित्याग नहीं कर सकता। आर्यस्य मन्ये मरणात् गरीयो यद्धर्म मुत्क्रम्य महिम प्रशासेत। मैं तो समझता हूं कि व्यक्ति को अपने धर्म की, अपने वचन की रक्षा करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने वचन की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, तो उसका क्या जीवन है? ये तो मरण से भी अधिक घातक है। भीम सच्चाई ये है कि मेरी दृष्टि में जीवन मरण, संपत्ति विपत्ति, यश और अपयश, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। भीम ने कहा, भैया मैं मानता हूं कि आप धर्मनिष्ठ हैं, पर 13 वर्ष तक कौन प्रतीक्षा करेगा? ऐसा भी एक नियम है कि 1 वर्ष को 1 मास शब्द से कहा जाता है। अब 13 महीना बीत चुके हैं, मान लो हमारे 13 वर्ष पूरे हो गए, आक्रमण कर दो। अमर्ष जो ही संतापः पावका दीप्तिमत्तरः, और ये ना हम अभिसंतप्तो न नक्तम न दिवाशये। भीम ने कहा, भैया मैं रात दिन प्रतिशोध की आग में जलता हूं। सामान्य अग्नि शरीर मात्र को जला सकती है, परंतु मेरे अंदर जो अमर्षजन्य अग्नि है वो पावक से भी अधिक कठिन है। मैं रात दिन जलता हूँ, मुझको रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता है। महाराज आपकी अतिशय सरलता
इसकी प्रशंसा कोई नहीं करता संसार में। नान्यः कश्चित प्रशंसति। मुझे तो लगता है कि परमात्मा ने क्षत्रिय के रूप में किसी ब्राह्मण की आत्मा तुम्हारे अंदर भर दी। महाराज, अज्ञातवास की कल्पना करो कि हम कोई सामान्य नहीं है। जैसे कैसे कठिनाई के साथ हम 12 वर्ष तो काट लेंगे, पर अज्ञातवास काटने के लिए कहाँ जाएंगे? हम पांचों भाइयों को छुपाने के लिए, जानते हो, जैसे तृणका से, जैसे तृणों से, घास से कोई हिमालय को छुपाना चाहे, वैसे हम पांचों पांडवों को छुपने की कोई जगह मिलेगी क्या? मेरी बात मानो, अभी अवसर है, परंतु जब ये चर्चा चल रही थी उसी समय भगवत कृपा से वेदव्यास जी महाराज पधार गए। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की हर हर। उसी समय वेदव्यास जी महाराज पधार गए और वेदव्यास जी महाराज के आते ही सब उठ करके खड़े हो गए, शांत हो गए, सौम्य हो गए। कोई दौड़ करके पानी लेने भागा, कोई आसन लेने भागा, चरण धोए, सम्मान हुआ। वेदव्यास जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से एकांत में कहा कि मैं तुमको एक विद्या देने आया हूं, जिसका नाम है प्रतिस्मृति विद्या। इस विद्या को ग्रहण करो, इसके बल पर तुमको शोक नहीं होगा, तुमको चिंता नहीं होगी, और इसी विद्या के बल पर अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होगी। गृहाणि माम मया प्रोक्ताम सिद्धिम मूर्तिमतीमिव विद्याम प्रतिस्मृतिर्नाम प्रपन्नाय ब्रवीमिते। तुम शरणागत हो, तुम सुशील हो, तुम विनयी हो, इसलिए तुमको इस विद्या को प्रदान करता हूं। धर्मराज ने वो विद्या प्राप्त कर ली और वेदव्यास जी महाराज मात्र इतना उपदेश करने के लिए आए और विदा होकर के चले गए। एकांत में वेदव्यास जी महाराज ने कहा था कि इसी विद्या के द्वारा अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होगी, तुम अर्जुन को इस विद्या का उपदेश कर देना। व्यास जी महाराज के जाने पर अर्जुन को पास में बिठा करके सरस्वती नदी के किनारे पर काम्य वन की घटना है। एक दिन धर्मराज ने एकांत में बुला करके अर्जुन से कहा, भैया भीष्म बाबा, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये साक्षात मूर्तिमान धनुर्वेद हैं, इनके सामने देवता भी टिक नहीं सकते, और भैया ये सब के सब दुर्योधन के पक्ष में है। इसलिए रात दिन मुझको भय बना रहता है, मुझे थोड़ी चिंता लगी रहती है। वेदव्यास जी महाराज ने मुझको प्रतिस्मृति नाम की विद्या प्रदान की है। अर्जुन, उस मंत्र को प्राप्त करके तुम तपस्या करने के लिए जाओ, और इसके बल पर तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौटोगे। इसलिए दीक्षितो द्यैव गच्छत्वम द्रष्टुम देवम पुरंदरम। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई अर्जुन को वेदव्यास जी महाराज की आज्ञा से वो प्रतिस्मृति विद्या प्रदान की, और आज ही अर्जुन को तपस्या करने के लिए भेजने लग गए। तो पांडव थोड़े चिंतित हुए, थोड़े भावुक हुए, पर आने वाले कल की चिंता करके, आने वाले कल की परिस्थितियों का आकलन करके विचारों ने अपना मोह रोक लिया। जाते समय द्रौपदी ने कहा, त्वयिनः पार्थ सर्वेषां सुख दुखे समाहिते, और जीवितम मरणम चैव राज्यम ऐश्वर्यमेव च। अपने खुले हुए केस दिखा करके, अपने अपमान का स्मरण करा करके द्रौपदी ने कहा, भगवान केवल आपके हाथ में हमारा जीवन है, आपके हाथ में हमारी प्रतिष्ठा है, और आप ही के हाथ में हमारे राज्य की पुनर्प्राप्ति है। इंद्रकील पर्वत पर जब अर्जुन पहुंचे हैं तो वहां एक दिव्य महात्मा बैठे। उन महात्मा ने कहा, रे वत्स तुम कौन हो और ये शस्त्र लेकर के यहां आने की क्या आवश्यकता है? इंद्र ने कहा, महाराज मैं पांडु पुत्र, अर्जुन ने कहा, भगवान मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूं। और इतना कह करके जैसे ही संत को प्रणाम किया तो संत कोई और नहीं, देवराज इंद्र ही अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए थे। अर्जुन ने कहा, भगवान अब तो और आनंद हो गया, मुझको दिव्यास्त्र प्रदान करें।
इंद्र ने कहा जब भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तब मैं तुमको ये दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। यदा द्रक्ष्यसि भूतेशम त्रिक्षम शूलधरम शिवम, जब भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर लोगे तब तुमको दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होगी। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। उस इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन ने तपस्या करना आरंभ किया तो तपस्या कोई इतनी आसानी से नहीं होती कि तुम लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ और देवताओं के दर्शन करके अभिष्ट वरदान प्राप्त कर लो। पहले महीने में अर्जुन प्रथमे मासे तृतीय दिवसे तीसरे दिन महाराज कुछ फलहार करके तपस्या कर रहे हैं। 2 दिन कुछ नहीं लेना, तीसरे दिन लेना है। जब दूसरा महीना आरंभ हुआ तो छठे दिन फलहार लेते हैं, उससे भी मात्रा कम हो गई। और जब तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 15वें दिन माने पक्षे आहार लेते हैं, उससे भी कम मात्रा हो गई। और जब चौथा महीना आया तो केवल वायुपान करके रहते हैं और पूरे के पूरे महीने में केवल एक बार वायुपान करते हैं। और दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए अर्जुन। और जैसे ही कठोर तपस्या करने में निरत अर्जुन लगे, उसी समय संत महात्मा भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। महादेव, ये अर्जुन क्या चाहता है? भगवान शंकर ने कहा कि आप घबराओ मत, इसका संकल्प मांगलिक है। भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा करने के लिए एक किरात का वेश बना करके आए। किरात के साथ में एक किराती भी है। भगवती माँ पार्वती किराती के वेश में आई और भोलेनाथ किरात के वेश में, एक व्याध के वेश में आए। अर्जुन के साथ में एक शत्रु भाव रखता था मूक नामक दैत्य, और अर्जुन को तपस्या करते देख करके मूक नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए बराह बन करके, सूकर बन करके आया। और जब तक वो अर्जुन पर आक्रमण करता तब तक भगवान शंकर ने, किरात वेशधारी भगवान शंकर ने एक बाण चलाया। उधर भगवान शंकर ने बाण चलाया और इधर अर्जुन ने अपने गांडीव से बाण का प्रहार किया। दोनों का बाण एक साथ बराह को लगा। एक का बाण लग जाए तो ही उसका अता पता ना रहे, और इधर तो दो भगवान शंकर और अर्जुन दोनों का बाण एक साथ लगा। वो मूक नामक दैत्य धरती पर गिर पड़ा और मुख से खून उगलता हुआ विफल होकर के मर गया। अर्जुन ने देखा भाई दूसरा बाण किसका लगा है। घूम करके देखा तो पीछे किराती के साथ में एक किरात, बड़ा विचित्र सा वेश विन्यास है। वैसे भोलेनाथ तो अपने आप में विलक्षण है। अर्जुन ने बड़ी अवहेलना सी करते हुए कहा, रे भाई तुमने मेरे शिकार पर प्रहार क्यों किया? ये मेरे बाण से मारा गया है। किरात ने कहा, ए महात्मा भजन कर, ये बाण मेरा है, मेरे बाण से मरा है। दोनों में आपस में विवाद होने लगा और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको मार दूंगा, ये मेरा शिकार है, ये मेरा लक्ष्य है। किरात ने भी कहा कि मेरा लक्ष्य, अर्जुन ने भी कहा कि मेरा लक्ष्य। दोनों विवाद करने लग गए, भिड़ गए। अर्जुन के सभी बाण, जितना प्रयत्न अर्जुन करते, जितने बाण छोड़ते, वो किरात सारे के सारे बाणों को निगल जाते। और एक बार तो ऐसा हुआ जैसे ही अपने गांडीव को फिर से पकड़ करके बाण चढ़ाना चाहते थे, तब तक किरात ने लंबी सांस ली और अर्जुन का गांडीव अंदर चला गया। अब तो गांडीव के बिना अर्जुन हक्का बक्का रह गया, परंतु हारा नहीं। क्रोध में भर करके मुक्का से प्रहार भगवान शंकर पर किया और भगवान शंकर ने अर्जुन पर किया। अर्जुन भगवान शंकर का मुक्का खा करके खून उगलते हुए धरती पर गिर गए, खून से लथपथ हो गए। अर्जुन ने उस समय और तो कुछ समझ में आया नहीं, क्या करूं, इस किरात से पार पाना संभव नहीं। इसलिए भगवान शंकर की मृत्तिका की मूर्ति बनाई, पार्थिवेश्वर बनाए, और उस
प्राप्त उस परिस्थिति में भी धर्म की निष्ठा का ऐसा प्रभाव है कि उस विषमतम परिस्थिति में भी अर्जुन ने पार्थिवेश्वर बनाए और भगवान शंकर की पूजा करना आरंभ कर दिया। मृण्मयं स्थंडिलं कृत्वा माल्येना पूजयद्भवम, भगवान शंकर की मृण्मय मूर्ति बना करके पूज रहे हैं। गजब ये हुआ, जो माला अर्जुन ने भगवान शंकर के उस श्री विग्रह पर पार्थिवेश्वर पर चढ़ाई, वो मूर्ति पर तो चढ़ी नहीं, वो किरात वेशधारी भगवान शिव के जटाजूट में अटक गई। अर्जुन ने देखा कि भाई चढ़ाई माला यहाँ और पहुंच गई वहां, ये बाण निगल जाते हैं, ये गांडीव निगल गए, अब मेरी माला भी माया करके इन्होंने ठग ली। तच्च माल्यम तदा पार्थः किरात शिरसि स्थितम, किरात के सिर पर अपनी माला को देखा तो रक्त में नहाए हुए थे, श्वास रुक गई थी, दुखी हो गए थे, गिर भी पड़े थे, पूजा भी कर लिए, शस्त्र और अस्त्र सब खत्म हो गए, परंतु अर्जुन इतने पर भी मैदान छोड़ करके नहीं भागे। अर्जुन के समग्र जीवन की एक जो बड़ी विशेषता है, उनकी प्रतिज्ञा है न दैन्यम न पलायनम। मैं परेशान होकर के गिड़गिड़ाऊंगा नहीं किसी के सामने और मैदान छोड़ करके पीठ दिखा करके भागूंगा नहीं। ये जो दो प्रतिज्ञाएं हैं अर्जुन की, न दैन्यम न पलायनम, इस बात को भगवान शंकर ने देखा। ऐसा शौर्य, ऐसा धैर्य इस धरती पर किसी क्षत्रिय में नहीं है। ऐसा अनुभव करके भगवान शंकर अर्जुन के सामने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और कहने लगे, भवो फाल्गुन तुष्टोस्मि कर्मणा प्रतिमेन ते, तेरे अप्रतिम कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा अनुपम शौर्य, शौर्येणानेन धृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः, इस त्रैलोक्य में तेरे जैसा समता का क्षत्रिय दूसरा नहीं है। हे अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, इसलिए जाओ, मैं आज तुमको अपना पाशुपत्यास्त्र देता हूँ। भगवान शंकर ने अपना निजी शस्त्र बिना मांगे अर्जुन को दे दिया। जाओ, आज के बाद धरती पर तुमको कोई पराजित न कर पाएगा। अर्जुन ने माता पार्वती तथा भगवान शंकर के चरणों में भावपूर्ण नमन भी किया, स्तुति भी की और अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा भी मांगी। हे भोलेनाथ, हम अज्ञानी जीव आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं? मैंने आपके साथ जो युद्ध करने का अपराध किया है उसको क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने अर्जुन को उठा करके गले से लगाया और प्रसन्नता से कहा कि तुमको क्षमा कर दिया जाओ पहले ही। परिस्वज्य च बाहुभ्याम प्रीतात्मा भगवान हरः। महाराज, भगवान शंकर ने जैसे ही अर्जुन को हृदय से लगाया तो अर्जुन के देह में जो मानवीय शरीर के कारण कोई कुछ कमियां रह गई थी, भगवान शंकर का आलिंगन करते ही वो देहगत जो कुछ ऐसे लक्षण थे जिनके कारण स्वर्ग नहीं जाया जा सकता था, भगवान शंकर ने गले लगा करके स्वर्गलोक में सशरीर प्रवेश करने की योग्यता का आधान कर दिया अर्जुन में। यत् किंचित अशुभम देहे तत्सर्वम नाशमीवत्। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कितना भी पवित्रतम क्यों ना हो, फिर भी उसमें दुर्गंध रहेगी, फिर भी उसमें दुर्वासना रहेगी, फिर भी उसमें मलमूत्र तो रहेगा ही रहेगा। उसके रक्त में, रस में, मांस में, इन सब में कुछ ना कुछ तो गंदगी रहेगी। पर भगवान शंकर का संस्पर्श पाते ही अर्जुन निष्कल्मश हो गए, निष्पाप हो गए। और जब भगवान शंकर अदृश्य हुए तो अर्जुन के पास में पंच लोकपाल आ गए। वरुण जी महाराज आए और यक्षों के साथ कुबेर आए, पितरों के साथ यमराज आए, देवताओं के साथ इंद्र पधारे। यमराज ने कहा कि तुम भीष्म, द्रोण तथा कर्णादि का वध करोगे। अर्जुन जाओ, हम कहते हैं तुम भीष्म का, द्रोणाचार्य का और कर्ण का। और यमराज ने यमदंड प्रदान कर दिया, वरुण जी महाराज ने वरुण पास प्रदान कर दिया और कुबेर जी महाराज ने अंतर्धान होने की विद्या बता दी।
नंबर आया देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम मातली के रथ पर बैठ करके स्वर्ग आओ, वहीं सब कुछ दिया जाएगा। भारतवर्ष के इतिहास की अनूठी घटना है। भारतवर्ष का एक पुत्र अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गया है। देवराज इंद्र के आधे आसन पर बैठने का सौभाग्य पाया है। अर्जुन इस धरती पर बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है। महाराज अर्जुन शस्त्रास्त्रों से सज्जित रथ पर बैठे, मातली उनको बिठा करके स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा एक पल ठहर जाओ, मैं गंगा में स्नान कर लूं। गंगा में नहाए और जप भी किया। ततो अर्जुनो हृष्टमना गंगायामाप्लुतः शुचिः जजाप जप्यम कौन्तेयो विधिवत कुरु नंदनः। विधि पूर्वक अर्जुन ने भगवती माँ गंगा में स्नान किया है और साहब बड़ा अद्भुत मंत्र जप भी किया है, संध्या वंदन किया, पितरों का तर्पण किया और तब जाकर रथ पर बैठे। तो एक बड़े आश्चर्य की बात है कि अर्जुन जब रथ पर बैठे और रथ ने अर्थात विमान ने उड़ान भरी, तो प्राय जब विमान होता है चलने लगता है तो व्यक्ति हिलता है। महाभारत में प्रसंग आता है कि उस रथ के उड़ान भरने पर माने चलने पर अर्जुन जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, इतना सा भी कंपन शरीर में नहीं हुआ। और ये बात मातली ने बड़े गौर से देखी। मातली ने कहा महाराज मैं महाराज देवराज इंद्र को लेकर के चलता हूं, पर जब मेरा रथ चलता है तो देवराज इंद्र भी हिल जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, अपने आसन से थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। पर तुम्हारे जैसा धैर्यशाली पुरुष मैंने नहीं देखा। अकेले अर्जुन तुम हो जो इस अवस्था में भी अविचल रहे। तुम्हारा शौर्य अदम्य है। देवराज ने अर्जुन का हाथ स्वर्ग में आने पर अर्जुन का हाथ पकड़ करके अपने स्थान पर बिठाया, गले भी लगाया और अर्जुन को केवल सिंहासन पर नहीं बिठाया, अपनी गोद में भी बिठाया। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं राजन तुम्हारे परदादा कोई सामान्य नहीं, तुम्हारे दादा कोई सामान्य नहीं। जन्मेजय के पिता माने परीक्षित और परीक्षित के पिता माने अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता अर्जुन जी महाराज, तुम्हारे परदादा कोई सामान्य नहीं है। शक्रः पाणौ गृहीत्वैनम और उपावेशयन्तिके, अंतिके माने समीप, सिंहासन पर बिठा लिया एक ही आसन पर। बोले कहते हैं अंक मारोपयामास प्रश्रया वनतम तदा। और जब मन में संतोष नहीं हुआ तो पहले आसन पर बिठाया, फिर उठा करके गोद में बिठा लिया अंके। जैसे कोई पिता अपने सुयोग्य पुत्र पर अति प्रसन्न होकर के कहे कि लाला आ जा, यहीं बैठ जा, वहाँ दूर ना है, हाथ पकड़ करके अपने ही आसन पर बिठा ले और मन नहीं भरे अपने पुत्र की पवित्रता से, उसकी सफलता से, सच्चरित्रता से, उसके साफल्य से, तो उठा करके गोद में ही बिठा ले। 19वें 20वें श्लोक में कहते हैं उपावेशयन्तिके, और अगले वाले श्लोक में कहते हैं अंक मारो पयामास और प्रश्रया वनतम तदा, गोदई में बिठा लिया। और जैसे ही अर्जुन पहुंचे तो प्रथम दिवस से ही दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी प्रारंभ हो गई और संगीत की शिक्षा, नृत्य और गान की कला भी आरंभ हो गई। चित्रसेन नाम के गंधर्वराज उनको संगीत की, नृत्य की, गायन की शिक्षा देते हैं। एक दिन जब निवात कवच नाम के दैत्यों को अर्जुन ने मार दिया तो इस प्रसन्नता के अवसर पर बड़ा दिव्य उत्सव मनाया गया और उर्वशी नाम की जो स्वर्गलोक की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा हैं उनका नृत्य रखा गया। उर्वशी रोज नाचने वालों में नहीं है। रंभा और उर्वशी कभी कभी वर्ष भर में कोई महान उत्सव होता है तब उनका नंबर आता है, रोजमर्रा में तो वो चटर मटर चलता है। आज उर्वशी का नृत्य हुआ, सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जब मैया नाच रही थी उर्वशी तो अर्जुन निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से उनको देखते चले जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। अब अर्जुन तो वहां के इस समय हीरो हैं,
जो काम देवता न कर पाए वो अर्जुन ने किया है। देवराज इंद्र के पुत्र भी माने जाते हैं, देवराज इंद्र के अतिथि भी माने गए और सबके लिए सम्मानित हो गए। देवराज इंद्र ने देखा कि अर्जुन का उर्वशी की ओर टकटकी लगा करके देखना, इसका मतलब अर्जुन के मन में उर्वशी को पाने की अभिलाषा होगी। ऐसा मत समझना कि इंद्र को तुम्हारे अंतरंग भावों का पता नहीं है, पर इंद्र चाहते हैं कि अर्जुन के अंतरंग भावों का पता संसार को लगे। बहुत सावधान होकर के बोल रहे हैं। ये आशंका मत करना कि देवराज इंद्र अर्जुन की मनोवृत्ति को नहीं जानते हैं, परंतु देवराज इंद्र ये चाहते हैं कि संसार अर्जुन की मनोवृत्ति को नहीं जानता, अर्जुन की मनोवृत्ति को संसार जाने। इसलिए बड़ी अद्भुत लीला हो गई। महाराज रात्रि को चित्रसेन के द्वारा अर्जुन के पास में उर्वशी को भेज दिया। उर्वशी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। नरपुंगव, सारी सृष्टि में जिसका सम्मान है वो अर्जुन मुझको चाहते हैं। रात्रि के अर्धरात्रि के निशीत काल के समय में अर्जुन भगवान कृष्ण का ध्यान करके निद्रातुर होकर के विश्राम की ओर जाना चाहते थे। उसी समय सहसा द्वार खुला और दिव्य स्वरूप धारणी श्रृंगार संपन्ना माता उर्वशी उनके भवन में प्रविष्ट हुई। इतनी रात में उर्वशी को अपने भवन में देख करके सहसा अर्जुन का हृदय कांप गया। पर शीलवान अर्जुन उठ करके खड़े हुए, चरणों पर उनके माता के चरणों पर दृष्टि गढ़ा करके गुरुजनोचित आदर सत्कार किया। दृष्टवैव चोरवशीम पार्थो लज्जा संवृत लोचनः। लज्जा के मारे महाराज नजरें झुक गई, दृष्टि झुक गई और तदाभिवादनं कृत्वा गुरु पूजाम प्रयुक्तवान। अपनी माँ की भावना से सम्मान किया, अभिवादन किया। उर्वशी ने आगमन का कारण बताया। नृत्य के समय तुम लगातार देखते थे, देवराज इंद्र का आदेश हुआ है, आज की रात्रि आपके नाम है। इतना सुनते ही महाराज कांप गए अर्जुन और उनके हृदय में भय का संचार हो गया। उन्होंने जल्दी से कहा, माँ, जैसे मेरे लिए मेरी माँ कुंती और जैसे मेरे लिए इंद्राणी माँ शची तथा त्वमपि कल्याणी नात्र कार्या विचारणा, में माता कुंती, माता शची और माता उर्वशी में कोई भेद बुद्धि नहीं रखता। मेरे लिए आप मेरी माँ कुंती जैसी हैं। यथा कुंती महाभागा और यथेन्द्राणी शची मम। मैया जैसे मेरे लिए मेरी माता है वैसे ही आप हैं। मैं, हाँ सच है, मैं आपको अपलक देखता था, उसका कारण भी कोई बहुत गहरा है। मैंने बचपन में सुना था कि हमारे कुरुवंश का जो प्रारंभ हुआ है वो माता उर्वशी के कारण हुआ है। पुरुरवा और उर्वशी के द्वारा कुरुवंश चला है। तो मैं अपने वंश का आरंभ करने के कारण आपके चरणों में अपनी माता के चरण देख रहा था। गुरोर गुरुतरा में त्वम ममत्वम वंशवर्धिनी, मेरे वंश की वर्धनी हो। इसलिए जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, हे माँ वैसे ही मेरी रक्षा करो, पुत्र के समान रक्षा करो। तुम ही में मातृवत पूज्या रक्ष्यो हम पुत्रवत त्वया। उर्वशी का मनोरथ अपूर्ण रह गया। जिस उर्वशी का नाम आते ही बड़े बड़े महात्माओं के मन डोल जाते थे, उस उर्वशी को अर्धरात्रि में एकांत में पाकर के भी अर्जुन उनके श्रृंगार का तिरस्कार करता है, एक उर्वशी के मान का भंग करता है। इस बात को मन में लाते ही उर्वशी को आवेश आ गया। उन्होंने कहा, रे अर्जुन, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हम धरती की स्त्रियां नहीं हैं। हम देवताओं के अंदर ये मनुष्यों के जैसे पुत्री और भगनी और भारिया जैसा संबंध, माता जैसा संबंध नहीं होता। ये बहन है, ये पुत्री है, ये माता है, ये मौसी है, ये तुम मनुष्यों में चलता है, हमारे यहाँ नहीं रहता। तुम मुझको यदि अकृतार्थ लौटाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, माँ चाहे जो हो, मेरे प्राण जाते हो तो जाएं, परंतु अपने धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। आवेश में आकर के उर्वशी ने कहा, जाओ तुम नपुंसक हो जाओ।
और अर्जुन ने नपुंसक होना स्वीकार कर लिया पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है, जो अर्जुन भगवत गीता में भगवान कृष्ण के सामने कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। महाराज जो अपने मन की चंचलता की बात करते हैं वो एकांत के अवसर पर उर्वशी जैसी सुंदरी स्त्री को पाकर के भी मातृभाव का दर्शन कर लेते हैं। कौन कहता है कि अर्जुन का मन चंचल होगा? अर्जुन ने जब ये देखा कि नपुंसक होने का शाप मिल गया तो भी मन में कोई खेद नहीं हुआ, इतनी मात्र प्रसन्नता है कि मेरा धर्म नहीं गया। ये बात जल्दी से अर्जुन ने चित्रसेन को बताई, चित्रसेन ने इंद्र को बताई। इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए और अर्जुन को गले से लगा करके कहा, पुत्र तुमको पुत्र के रूप में पाकर के आज धरती पर कुंती धन्य हो गई। कुंती के जैसी धरती पर कोई माता नहीं। उर्वशी ने जो तुमको शाप दिया है उससे भी क्षोभ को मत प्राप्त होना, इसमें भी तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा। जब 13वां वर्ष आएगा तुमको बृहन्नला बन करके विराट के यहाँ अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, तब ये 1 वर्ष के लिए पूरे जीवन का शाप सीमित हो जाएगा। तुम में नपुंसकत्व का भाव आएगा, पर जैसे ही वर्ष पूरा हो जाएगा तुम्हारा पौरुष तुमको वापस मिल जाएगा। वर्षे त्रयोदशे वीर तम सापम तत्र छपयिष्यसि, और वर्ष में एकम बृहत्यैव और ततः पुंस्तमवाप्स्यसि। देवराज इंद्र ने उर्वशी के द्वारा दत्त साप को, पूरे जीवन के साप को सीमित करके 1 वर्ष का बना दिया। और अर्जुन से कहा कि जब जीवन में कभी ऐसी विपत्तियां आए तो अभी घबराना नहीं चाहिए, इसमें भी कोई ना कोई हमारा मंगल छिपा है, हित छिपा है। एक तरफ उर्वशी के जैसी सुंदरी का उपभोग संप्राप्त है और एक तरफ महाराज नपुंसकत्व की प्राप्ति का भय है, पर धर्मराज के छोटे भाई होने के कारण अथवा भारतवर्ष की पावन संस्कृति की माँ कुंती का पुत्र होने के कारण अथवा सनातनी होने के कारण अर्जुन क्या चुनते हैं? बोले नपुंसक हो जाना पड़े तो हो जाऊं, परंतु धर्म का परिहार करना स्वीकार्य नहीं है। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन अर्जुन के इस प्रसंग को सुनने पढ़ने वाला विषय वासना से मुक्त हो जाता है। इदम यः शृणुयात् वृत्तम नित्यम पांडुसुतस्य वै न तस्य कामः कामेषु पापकेषु प्रवर्तते। उसके जीवन में कभी पाप का, वासना का प्रवेश नहीं होगा जो श्रद्धा पूर्वक इस वृत्तांत को सुनेगा अथवा सुनावेगा। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। इसके बाद इस घटना को सुनाने के लिए एक दिन स्वर्गलोक से चल करके लोमस जी महाराज आए और सीधे लोमस जी महाराज कहाँ पहुँच गए? बोले काम्यक वन में पांडवों के पास, और कहा कि भैया अर्जुन का ऐसा ऐश्वर्य मैंने जीवन में किसी मनुष्य का नहीं देखा। युधिष्ठिर तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन देवराज इंद्र के बराबर बैठा था। इस मनुष्य शरीर को धारण करने वालों को कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। और केवल इतना ही नहीं, अर्जुन इंद्र की गोद में भी बैठा। देवता जो लक्ष्य सिद्ध न कर पाए, महाराज तुम्हारे छोटे भाई ने निवात कवच नामक दैत्यों का वध भी किया है। इसलिए तुम केवल प्रतीक्षा करो, आने वाला समय तुम्हारा है। महाराज धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए अर्जुन को स्वर्गलोक में गए हुए, और ये 5 वर्ष पांडवों के भूतल पर भटकते भटकते कैसे बीते होंगे। ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली गुप्तचरों के माध्यम से कि अर्जुन यहाँ नहीं है, अर्जुन तो स्वर्गलोक में है, तो विश्वास ही नहीं हुआ। लोमस जी महाराज ने कहा सच है, मैंने देखा है अर्जुन को स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए। उस समय धृतराष्ट्र पीड़ित होकर के अर्जुन के ऐश्वर्य को सुनकर के संजय से कहता है, संजय दुर्योधन तो महामूर्ख है, ये ग्राम्य सुखों में डूबा है और पांडव तपस्या करके शक्ति अर्जन करते हैं। अब
प्रमत्तो ग्राम्य धर्मेषु मंदात्मा पाप निश्चय मम पुत्र सुदुर्बुद्धि पृथ्वी घातयिष्यति। ये दुरात्मा दुर्योधन महामूर्ख है, ये विषय भोगों में डूबा पड़ा है, ये 13वां वर्ष आते ही महाविनाश को प्राप्त हो जाएगा। और जबकि धनंजय तीनों लोगों को जीत सकते हैं। किसी ने कहा महाराज तुम्हारे साथ में कर्ण है ना? बोले कर्ण दयालु है, प्रमादी है। बोले महाराज तुम्हारे साथ में द्रोणाचार्य ने? बोले बूढ़े हैं और पांडवों के पक्षधर हैं। परंतु अर्जुन युवा भी है, वीर भी है, उद्यमी भी है, उसे कौन हरा सकता है? संजय ने कहा महाराज आप सत्य कहते हैं। अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट करके पाशुपत्यास्त्र पाया है, लोकपालों का दर्शन किया है, स्वर्ग में गया है। भला ऐसा कर्म कौन कर सकता है संसार में, और कौन है जो अर्जुन और भीम का सामना करेगा? वन में पांडव क्या करते हैं? बोले कंद मूल फल लाते हैं, पहले ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जो बच जाता है बाद में स्वयं खाते हैं। ब्राह्मणानां सहस्राणि स्नातकानां महात्मनां दशमोक्षविदां तत्र यान बिभर्ति युधिष्ठिर। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं राजन तुम्हारे जो परदादा धर्मराज युधिष्ठिर थे, वन प्रांत में भी भयंकर संकट की अवस्था में भी 10,000 स्नातकों का पालन पोषण करते थे। उनके साथ में 10,000 तो ब्राह्मण रहते थे। इधर 5 वर्ष बीत गए अर्जुन को गए हुए। पांडव निरंतर अर्जुन की चिंता में घुले जाते हैं। उसी समय संजय ने धृतराष्ट्र से कहा महाराज सोच लो आने वाला समय बड़ा भयानक होगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का अपमान जान करके ये प्रतिज्ञा की कि अब इन पापियों को मार करके तुम्हारी राज्य लक्ष्मी इन दुष्टों से छीन करके धर्मराज मैं तुमको वापस दिलवाऊंगा। भीम और धर्मराज आपस में संवाद करते हैं, अर्जुन की चिंता में रहते हैं। उसी समय बृहदस्व नाम के महात्मा आ जाते हैं। नाम है उनका बृहदस्व, और उनका स्वागत सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य आचमनियम आदि दिया। उन महापुरुष से महात्मा से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी दुर्दशा का स्मरण करते हुए पूछा गुरुदेव आपका जीवन बहुत लंबा है, आपका अनुभव बहुत है, पर क्या इस संसार में मेरे जैसा अभागा कोई और भी राजा हुआ है? मैंने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं मेरे भाइयों के साथ इस जंगल में भटक रहा हूँ। मेरे साथ सदा कपट हुआ, छल हुआ। क्या मेरे जैसा दुख भोगने वाला कोई और पहले राजा हुआ? इस प्रश्न को सुनकर के बृहदस्व नामक महात्मा बड़े शांत भाव से कहने लगे राजन हुआ। आप सोचते हो कि मैं पहला हूं, पर मैं सच बताऊं इस संसार में ना आप पहले हो और ना ही अंतिम हो। और जो परिस्थितियां आपके साथ में आज आपको दिख रही हैं कठिन, ये ना पहली बार आई हैं और ना ये अंतिम बार आ रही हैं। दो बातें कह रहे हैं। जिस संकट की घड़ी का आप सामना कर रहे हो, ना तो ये पहली बार तुम्हारे जीवन में आई है और ना ये अंतिम बार आई है। लाखों लाखों जन्मों में न जाने कैसी कैसी विपत्तियों का आपने पहले सामना किया है, और न जाने कब तक जन्म लेते रहोगे और कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ना तो ये पहली है और ना ही ये अंतिम है। और दूसरी बात, ना तो मैं पहला व्यक्ति हूं ना ही अंतिम हूं। इस संसार में मुझसे पहले बहुत लोग गिरे, बहुत लोग फेल हुए, बहुत लोग अपयश के भाजन बने, और आगे भी बहुत हो रहे हैं, बहुत होंगे। तो जब मैं ना पहला हूं ना अंतिम हूं तो काहे की परेशानी है? सारी दुनिया दुखों से बिलबिलाती हुई जीती है, हम भी जी रहे हैं। आश्चर्य क्या, यूनिकनेस क्या है, अद्वितीयता क्या है? तुम कोई अपूर्व हो कि दुख नहीं आवेगा।
धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बृहदस्व नामक महात्मा ने कहा, महाराज सुनो, निषद देश में एक वीरसेन नाम के राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था राजा नल। और महाराज राजा नल के जीवन में जितना संकट आया है उसके सामने तुम्हारा संकट तो 100वें हिस्से में भी नहीं आया। राजा नल के जीवन में जो कष्ट आया उसका 100वां हिस्सा भी आपके जीवन में नहीं है। बोले क्या अंतर है? बोले राजा नल के साथ में तुम्हारी तुलना करूं तो दोनों एक जैसे लगते हो। तुम भी दुखी और वो भी दुखी, तुम्हारा भी झगड़ा अपने भाइयों से और उसका भी झगड़ा अपने भाई से, और तुम भी जुआ खेले और वो भी जुआ खेला, और तुम भी हारे और वो भी हारा। यहां तक तो तुम्हारी कथा बराबर, पर इसके बाद बड़ी भयानक है। आज जब हस्तिनापुर से निकल करके आप चले हो तो आपके शरीर पर वस्त्र हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, आपके हथियार हैं, और हजारों हजार सत्कर्म संपन्न ब्राह्मण तुम्हारे साथ में। पर राजा नल जब अपने राज्य से निकाला गया तो 3 दिन तक राजभवन के द्वार पर पड़े रहे दमयंती और नल। और 3 दिन तक किसी ने, जो प्रजा कहती थी महाराज आप हमारे भगवान हैं, पानी के लिए कोई राजा नल से पूछने नहीं आया कि महाराज पानी पी लो, भोजन की तो छोड़ो। इसके भाई पुष्कर ने घोषणा करा दी, खबरदार किसी ने नल को पानी दिया, सम्मान दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया तो मार दूंगा। मरने से डरने के चक्कर में ऐसे धर्मशील राजा को किसी ने पानी नहीं पिलाया। और 3 दिन बाद महाराज राजा नल आगे बढ़े, भूखे प्यासे बिलखते हुए। तुमको क्या बताऊं, धर्मराज ने कहा महाराज फिर से शुरू करो, क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ? तो प्रारंभ से कथा सुनाते हैं धर्मराज। महाराज नल में धरती के सभी गुणी जनों के सद्गुण भरे थे। उधर विदर्भ नरेश की कन्या भीम ने, उधर विदर्भ नरेश जो भीम हैं उन्होंने दमन महर्षि की कृपा से दमयंती नामक कन्या प्राप्त की, अर्थात दमयंती के पिता भीम हैं। और उनके 3 भाई दम, दांत और दमन हुए। त्रैलोक्य सुंदरी दमयंती स्त्री रत्न थी। पथिकों से, महात्माओं से, संतों के मुख से दमयंती ने महाराजा नल की महिमा सुन ली, प्रशंसा सुन ली। और महाराजा नल तक पथिकों यात्रियों के माध्यम से दमयंती के सौंदर्य की कथा आ गई। दोनों ने मन में एक दूसरे का वर्ण कर लिया, यहां तक कि दमयंती ने प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन में कि मेरा विवाह होगा तो बस नल के साथ ही होगा। एक दिन एक हंस उड़ करके महाराज नल के पास में आया। महाराज नल ने उसको संदेश भेजा है दमयंती के पास लेकर, और दमयंती ने जब ये संदेश सुना तो बात और पक्की हो गई। दमयंती ने भी अपना संदेश हंस के माध्यम से महाराज नल तक पहुंचा दिया। हमारे जो मध्यस्थ हों, हमारे जो मीडिएटर हों, भले ही हंस हो ना हो, पर हंस के जैसे विचार वाले होने चाहिए, जिनमें हंस के जैसा गुण हो। वो चाहे पति पत्नी का विवाद हो, चाहे मित्र मित्र का विवाद हो, चाहे भाइयों का विवाद हो, चाहे जिस परिस्थिति की बात हो, वहाँ जो संबंधी हो, बीच वाला व्यक्ति हो, हंस के जैसे गुण वाला होना चाहिए। उपासना में जैसे जीव का और ब्रह्म का मिलन कराने में हंस कोटि के, परमहंस कोटि के महात्मा की आवश्यकता है, वैसे ही संसार के संबंधों को पवित्रता से निभाने में सहयोग करने वाले जो मध्यस्थ हों, वो निष्पक्ष हों, सारग्राही हों, असार का परित्याग करने वाले हों, धर्मशील होने चाहिए। जैसे हंस मलिनता नहीं खाता, केवल मोती खाता है, जैसे हंस सार और सार का भेद जानता है, ऐसे ही दूत भी वैसा ही होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की अवस्था होने पर महाराज भीम ने अपनी पुत्री का स्वयंवर घोषित कर दिया। और आश्चर्य देखो, उस स्वयंवर में देवता भी आए,
और देवता कोई सामान्य नहीं आए, देवता आए इंद्र, अग्नि, यमराज और वरुण। देश देशांतर के बड़े बड़े राजा भी आए। महाराज गजब ये हो गया कि जब ये आए तो देवताओं ने नल से कहा, नल तुम बड़े भद्र व्यक्ति दिखाई देते हो, हमारा संदेश दमयंती तक पहुंचाओ, बता दो कि देवता भी तुम्हारा वर्ण करने आए हैं, इंद्र आए हैं, अग्नि, यमराज, वरुण, इनमें से किसी का वर्ण कर लो। राजा नल ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं खुद आपके जैसा ही, मैं भी प्रतिभागी हूं महाराज, आपका संदेश लेकर के जाऊं तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। देवताओं ने कहा हमको तुम पर भरोसा है, जाओ और ये संदेश दो। महाराजा नल छुप करके गए और दमयंती को बता दिया कि मैं नल हूं और देवताओं का दूत बन करके आया हूं। दमयंती ने कहा, महाराज मैंने तो बचपन में ही आपका वर्ण कर लिया, मैं नहीं जानती इंद्र, अग्नि, वरुण और किसी और को, चाहे महादेवी क्यों ना आए, परंतु मैंने तो निर्णय कर लिया है कि वरूंगी तो केवल आपको। और राजा नल ने सच्ची सच्ची बात, सीधी सीधी बात देवताओं को आके बता दी, महाराज मैंने आपका संदेश पहुंचाया और दमयंती ने ये कहा है। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम धर्मात्मा हो, इसलिए जाओ हम प्रसन्न होकर के तुमको 8 वर देते हैं। इंद्र ने 2 वर दिए हैं, अग्नि ने भी 2 वरदान दिए, यमराज ने भी 2 वरदान दिए और वरुण ने भी 2 वरदान दिए, और ये भी कहा कि जाओ तुम्हारा विवाह दमयंती के साथ ही होगा। ये वरदान क्या हैं? बोले ये वरदान कल बताए जाएंगे। वृंदावन विहारी लाल की हर हर